हे हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और करंट अफेयर की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम नवंबर मंथ को स्टार्ट करने वाले हैं। अक्टूबर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर, वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो आज हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर करेंगे बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ, एकदम शानदार तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज के इस शानदार क्लास का। क्योंकि हम वन लाइनर कवर कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि हर डे के इंपॉर्टेंट वन लाइनर ही इस पीढ़ी में दिए हुए होते हैं और उन्हीं को हम कवर कर लेंगे, तो आपको कहीं किसी चीज की टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। सो गाइज, आज की क्लास में ना बहुत ही शानदार शानदार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने लिख भी दिया है, जो ज्यादा आपको बिल्कुल एकदम माइंड में रखने ही हैं उन पर मैंने मार्क लगा दिया है। और चलो अब आसानी से याद भी करा दूंगी। तो सबसे पहला सवाल है, किसने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला है? यानी भारत में वित्तीय सलाहकार अब नए कौन बन गए हैं, किसको चुना गया है इसके लिए? राजकुमार अरोड़ा को। किसको? राजकुमार अरोड़ा को, ठीक है। अब भाई इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब वित्तीय सलाह की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें लगता है कि भाई हम अपना वित्त यानी फाइनेंस जो है कहाँ इन्वेस्ट करें, है ना, कहाँ इन्वेस्ट करें, तो इस काम में कोई रोड़ा ना आए, है ना, कोई रोड़ा ना आए, काम में कोई रुकावट ना आए, तो इस रोड़े को हटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वित्तीय सलाहकार की जरूरत पड़ती है ना। राजकुमार को वित्तीय सलाहकार की जरूरत पड़ती है अपने उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है, महल में, है ना। राजकुमार के महल में कौन होता है? राजकुमार के महल में वित्तीय सलाहकार होता है, और वो सलाह देता है ताकि कहीं रोड़ा ना अटके, ठीक है। तो राजकुमार अरोड़ा। अगला है, कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? ये भी अच्छा सवाल है। तो सबसे क्रिएटिव शहर की सूची में शामिल हो गया है यूनेस्को की कौन? लखनऊ। अब भाई लखनऊ में आप लोग जानते हैं लखनवी चिकनकारी बहुत फेमस है, लखनऊ की बिरयानी बहुत फेमस है। लखनऊ के लोग बहुत क्रिएटिव है ना, लखनऊ के लोग बहुत क्रिएटिव है। तो लखनऊ शामिल हो गया है यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में। क्योंकि लखनऊ में जो भी गेस्ट आते हैं, है ना, लखनऊ में जो भी गेस्ट आते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उनका स्वागत करते हैं। भाई खाने को उनको बिरयानी देंगे बहुत ही फेमस वहां की, पहनने को वहां के चिकनकारी कपड़े देंगे, है ना। तो जो भी गेस्ट आते हैं, गेस्ट से गैस्ट्रोनॉमी, क्रिएटिव शहरों में कौन? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो फिडे शतरंज विश्व कप होता था, इसका नाम बदल के अब विश्वनाथ आनंद जी के नाम पे रख दिया है। तो विश्वनाथ आनंद हम सभी जानते हैं कि भाई शतरंज के एक बहुत ही नामी खिलाड़ी है हमारे, है ना, बहुत नाम कमाया इन्होंने शतरंज के क्षेत्र में, इन्होंने ही शुरुआत करी भारत में। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया है। इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको इजिली याद रहेगा। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, चीफ ऑफ पर्सनल किसको चुना गया है? गुरुचरण सिंह को, ठीक है, गुरुचरण सिंह को, गुरुचरण सिंह। अब देखो, भारतीय नौसेना में जो है पर्सनल चीफ किसे बनाया जाएगा? भारतीय नौसेना में पर्सनल चीफ किसे बनाएंगे? अधिकारी, वो जो अपने गुरु के चरणों में ही अपना जीवन समझता है या अपने गुरु के चरण में ही अपना जीवन न्यौछावर कर दे, उसी को ही भारतीय नौसेना के जो चीफ है वो क्या बनाएंगे? पर्सनल चीफ बना लेंगे उसको, है ना। वो चीफ ऑफ पर्सनल बना लेंगे कि अपने पर्सनल, क्योंकि भाई उसके गुरु के साथ अच्छे संबंध है ना, तभी तो उसे पर्सनली सपोर्ट करेंगे वहां के अधिकारी, है ना। तो चीफ ऑफ पर्सनल किसे बनाएंगे? जो गुरु के चरण में ही अपना जीवन समर्पित कर दे, तो गुरुचरण सिंह। अगला क्वेश्चन तो छाप लो, पेपर में जरूर छपेगा, क्योंकि आईसीसी महिला विश्व कप वर्ल्ड कप में 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके पहला स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। एकदम याद रखो, दक्षिण अफ्रीका को हराया 52 रनों के साथ, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका को हरा के कौन जीत गया है? भारत की महिला टीम जीती है आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 में, ठीक है। और हालांकि हमारी पुरुष टीम इसको हार गई थी, लेकिन महिलाओं ने बाजी मार ली यहाँ पे, तो इसलिए जरूर बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। आगे, इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है?
तो सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा, ठीक है। और सैटेलाइट का नाम क्या है? CMS-03, ठीक है, 03। आगे बात करते हैं दोस्तों, 2024-25 वित्त वर्ष में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो ये क्या है दोस्तों? अमेरिका ने, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है FDI की फुल फॉर्म, यानी सबसे ज्यादा भारत के साथ आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से देश ने करा? तो अमेरिका ने। भाई अमीर लोग ही करेंगे इन्वेस्टमेंट, हालांकि पिछले वर्ष भी अमेरिका ने ही किया था, तो ध्यान रखिए अमेरिका, अमीर से अमेरिका। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है अवनी लेखरा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि अवनी लेखरा जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंध है दोस्तों शूटिंग से, ठीक है। शूटिंग या राइफल जो निशाना लगाते हैं, है ना, पैराशूटिंग से संबंधित है, ध्यान रखना। तो पैराशूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में, उसमें इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल कि अवनी लेखरा ने क्या जीता दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता। और ये किस खेल से संबंधित है? पैराशूटिंग से। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो यहाँ भारत 6ठे स्थान पर रहा, जो कि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, याद रखना। अगला है साइबर जागो। साइबर जागो कार्यक्रम किस राज्य की पुलिस ने स्टार्ट किया है? तो ये क्या है दोस्तों? पंजाब पुलिस ने स्टार्ट किया है। कौन सा कार्यक्रम? साइबर जागो, ठीक है, साइबर जागो। अब देखो जो साइबर हमले होते हैं ज्यादातर ना, वो उन लोगों पर किए जाते हैं जिनके पास खुद की इनकम का सोर्स हो, यानी जिनकी जॉब लगी हुई हो, है ना। भाई जिनकी जॉब लगी हुई होगी उनके पास ही तो पैसे होंगे, उन्हीं को तो डर रहेगा साइबर हमले का कि कोई पैसे ना चुरा ले किसी OTP से, कैसे, है ना, OTP लेके। तो भाई साइबर जागो किसके लिए चलाया गया? जिनके पास 5 जॉब है, 5 जॉब है, अच्छा खासा पैसा है, 5 जॉब है, अच्छा खासा पैसा है, साइबर हमले का डर भी नहीं है, तो उन्हें ही जगाने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम चलाया। तो 5 जॉब से पंजाब एकदम याद आ जाएगा। भारत के 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ईलम पार्थी AR। आगे चलो, सबसे लेटेस्ट वाला याद रख लेना अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि कहीं 90 फिर 91 वाले भी देखने को मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, है ना। तो किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? ये क्या है दोस्तों? B शिव कुमार, ठीक है, 40वें मटेरियल प्रमुख। भाई देखो हमारे विश्व में कुछ भी मटेरियल हो, चाहे वो हवा पानी, है ना, और जो है हवा पानी और क्या होता है, और मिट्टी, है ना, ये सब मटेरियल किसके कण है? भगवान शिव के कण है ना, भगवान शिव के कण है ना, भगवान शिव के कण है जितने भी मटेरियल है। तो 40वें मटेरियल प्रमुख कौन बन गए हैं? शिव से शिव कुमार। आगे बात करते हैं किससे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? ये बने हैं दोस्तों विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, एक अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में। तो पूछा है लेखा महानियंत्रक, ठीक है, रक्षा लेखा महानियंत्रक। देखिए अगर हमें पूरे विश्व को जीतना है, अगर हमारी इच्छा है कि हम पूरे विश्व पर जीत हासिल करें, तो हमें पूरी तरीके से अपनी रक्षा का लेखा जोखा रखना पड़ेगा, है ना, अपनी रक्षा का लेखा जोखा रखना पड़ेगा। हमें क्या रखना पड़ेगा? अपनी रक्षा का लेखा जोखा, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो पूरे विश्व को जीत पाएंगे, है ना। तो पूरे विश्व का जीतने के लिए हमें रक्षा लेखा रखना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। तो रक्षा लेखा यानी लेखा जोखा कि भाई क्या क्या हमें चाहिए सिक्योरिटी के लिए, वो सब। तो रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बन गए? विश्वजीत सहाय। अगला है भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बन गए हैं? भाई इस पे भी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बन गए हैं संजय गर्ग। संजय गर्ग, इसको इंग्लिश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो चलिए जी फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में न जाने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पूरा आगे तक देख लिया जितना मुझे आज कराना था। आज की वीडियो में सबसे ज्यादा बढ़िया सवाल है, देखो किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो जो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में पिंक बसेस चलाई गई थी, है ना,
पिंक बसेस वुमेन्स के लिए, ऐसे ही अब वुमेन्स के लिए उन बस में फ्री ट्रेवल करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड चलेगा दिल्ली में। ठीक है, तो ये तो याद रहेगा। आगे है तंबाकू और वेपिंग उत्पादों का पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, जिसने तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों मालदीव। अब इसको हम कैसे याद रखें, क्योंकि ऐसा करने वाला पहला देश है इसलिए जरूरी तो है। अब देखो मालदीव वाले क्या कहते हैं कि भाई तुम अपना तंबाकू और कुछ भी वेपिंग उत्पाद कहीं से लेके नहीं आओगे, है ना, हम इसके बदले में जो भी तुम्हें चाहिए वो माल अपने यहीं देंगे, है ना, वो माल हम यहीं देंगे, तुम अपना कोई तंबाकू वगैरह बाहर से लेके मत आओ, हम यहीं पे माल प्रोवाइड करेंगे, है ना, तम जो भी नशे की चीजें होती है तो वो माल हम यहीं प्रोवाइड करेंगे। तो माल से मालदीव, ठीक है, याद रहेगा अब तो कि कहीं और से बाहर से तंबाकू नहीं लाना, हम यहीं देंगे माल। आगे बात करते हैं प्रवाईग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो कि भारतीय सेना के लिए बनाया गया है, वो पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नाम क्या है दोस्तों? वीर। ठीक है, वीर। अब भाई आर्मी की बात हो रही है, भारतीय सेना की बात हो रही है, तो भारतीय सेना में कौन होते हैं? हमारे वीर जवान होते हैं। अब भारतीय सेना में जो सिपाही जितने भी सोल्जर होते हैं वो वीर होते हैं, तो जाहिर सी बात है अब उनके लिए जो लॉन्च होगा व्हीकल, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो भी तो अपने आप में वीर होगा, है ना, तो उसका नाम भी यहाँ पे क्या है? वीर है। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94 नंबर की रामसर साइट बन गई है, और कहा? क्योंकि लेटेस्ट है, और ये जो रामसर साइट है ये लेटेस्ट है, तो इसलिए ध्यान रखना, बहुत जरूरी क्वेश्चन हो जाता है। तो नाम रखना, कौन सी झील है? गोगाबिल झील। गोगाबिल झील कहाँ है? बिहार में। गोगाबिल झील कहाँ है? बिहार में स्थित है। ठीक है, अब आप ही बताओ कि अगर कोई हार जाए किसी कंपटीशन में, है ना, किसी युद्ध में अगर कोई हार जाए तो वो कहाँ जाके छिपता है? बिल में। ठीक है, कहाँ छिपता है? बिल में जाके, तो गोगा बिल। ठीक है, गोगा बिल। अगर कोई हार जाता है वो कहाँ जाके छिपता है? बिल में छिपता है, तो गोगा बिल झील कहाँ स्थित है? बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है, किस देश ने? तो ये की है दोस्तों चाइना ने। अगला क्वेश्चन, जितनी बार मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो उतना कम है, बहुत अच्छा सवाल है और पेपर में जरूर मिलेगा। बुकर पुरस्कार 2025, ठीक है, बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बन गए हैं? डेविड सजाले। डेविड सजाले, इनका उपन्यास का नाम है फ्लैश। ठीक है, फ्लैश, तो इनके उपन्यास का नाम है फ्लैश और डेविड सजाले इनका नाम है। अब कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, जैसे किसी किसी पर्सन को क्या होता है ना कि उनको बुक का बहुत शौक होता है ना, तो वो अपनी बुक को क्या करते हैं? सजा के रखते हैं, है ना, उनको सजा लेते हैं, अपनी बुक को क्या कर देते हैं? सजा लेते हैं, और सजाने के बाद उनमें ऐसी लाइट लगाते हैं ताकि सबको दूर से ही वे बुक दिखे, तो उनमें फ्लैश लाइट लगा देते हैं। कैसी फ्लैश लाइट? अलमारी में रख के उनके ऊपर फ्लैश लाइट लगाएंगे ताकि सबको दूर से ही दिखे कि भाई यहाँ पर क्या रखी है? बुक रखी है। ठीक है, तो क्या कर देते हैं? अपनी बुक को, बुकर पुरस्कार, देखो बुक से भी संबंधित हो गया कि अपनी बुक को क्या कर देते हैं? सजा लेते हैं, और सजाकर उनके ऊपर फ्लैश लगाते हैं ताकि दूर से ही दिखे वहां बुक रखी है। तो बुकर पुरस्कार किसको मिला? सजाले से डेविड सजाले, और फ्लैश इनके उपन्यास का नाम है। आगे है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। हांगकांग की यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को हाइप वाला बटन जरूर प्रेस करें, ऐसे स्टार सा बना हुआ होगा उस पर क्लिक कर देना, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना ताकि आपका रिस्पॉन्स मिले और मैं आगे की क्लासेस जो है फटाफट से लेकर के आपके लिए आती रहूं। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों महाराष्ट्र। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र ने स्टारलिंक से समझौता कर लिया है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? देखो पूर्वी प्रचंड प्रहार है तो जाहिर सी बात है भारत के जो पूर्वी राज्य है उनमें ही किसी में हुआ होगा, है ना, तो पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपके ऊपर कोई प्रहार करता है
है ना। तो आप क्या करते हैं, कई बार ऐसे जैसे मान ली किसी ने आपकी तरफ कुछ फेंका, प्रहार किया, तो आप क्या करते हैं, अपना आंचल आगे अड़ा लेते हो उसकी, ताकि बच जाओ, है ना। आंचल मतलब दुपट्टा, ठीक है। तो अरुण ने क्या किया, अपना आंचल अड़ा लिया उस प्रहार से बचने के लिए, ठीक है। और क्योंकि पूर्वी पहले ही लिखा हुआ है इसमें, तो कोई नॉर्थ ईस्ट ही क्या रहा होगा, राज्य रहा होगा, तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर लोगे। फिर अरुणाचल प्रदेश। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट बन गई है, तो इनका नाम है दोस्तों गजला हाशमी। गजला हाशमी, ठीक है, गजला हाशमी। देखो, जो भारतीय मूल की महिला थी, इन्होंने क्या किया, गजल सुनाई, है ना, गजल सुनाई। और किसके ऊपर, वर्जिनिटी के ऊपर, है ना, गजल सुनाई और वहां की लेफ्टिनेंट बन गई, ठीक है, गजल सुनाई और वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट बन गई, तो गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बन गए हैं, तो न्यूयॉर्क के कौन बन गए हैं, जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं, ठीक है, ममदानी। ये बहुत दान करते थे, तो इनको न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मेयर बना दिया गया है, ठीक है। मेयर, मेयर यानी मैं यार मैं करूंगा दान, है ना। ये बार बार क्या बोलते थे, मेयर बने हैं कि मैं यार दान करूंगा, ठीक है, दान करूंगा, तो दानी ममदानी, ठीक है, मेयर बन गए हैं ममदानी। आगे बात करते हैं किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है, ये दी गई है सर डेविड बेहकम। सर डेविड बेहकम। अब भाई फुटबॉल की सेवाओं के लिए दी गई है किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि, ठीक है। अब देखो बात करते हैं फुटबॉल की, जब बात हो और किंग को बोल दे, राजा को बोल दे खेलने के लिए फुटबॉल, तो आती तो नहीं है राजा से फुटबॉल खेलनी, लेकिन वो सबके सामने नंबर जमाने के लिए क्या बोलता है ना, सबको बहका देता है कि भाई खेलूंगा, मैं कल खेलूंगा, मैं परसों खेलूंगा, है ना। फुटबॉल किंग क्या करता है, किंग क्या बोलता है कि नाइट में खेलूंगा मैं फुटबॉल, ऐसे बोल के सबको बहका देता है। नाइट में कौन खेलने आएगा उसके साथ फुटबॉल, है ना। तो किंग चार्ल्स नाइट फुटबॉल के क्षेत्र में सेवाओं के लिए इनको बेहकम, किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई, किसको, सर डेविड बेहकम को, है ना। बेहकम बहका देते थे सबको, बहका देते थे। आगे है, भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। देखो 300 में से एक जीरो हटा दो, 30 बन जाएगा, और 2000 वाला सेंचुरी चल ही रही है, तो 2030। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है, तो स्वीडन बन गया है। अब भाई सबसे पूछा गया कि बताओ कौन ऐसा देश है जिसने कैशलेस जो है अपने आप को बना लिया है आधिकारिक रूप से, तो स्वीडन वाले क्या बोलेंगे, वी डन, है ना, वी ऑलरेडी डन, वी डन, भाई हमने बना लिया है अपना देश कैशलेस, वी डन, है ना, हमने डन कर लिया, बना लिया कैशलेस देश अपना दुनिया का पहला, तो वी डन से स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। आगे बात करते हैं विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार शांति और सुरक्षा के लिए किसको चुना गया, श्री श्री रविशंकर। जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख के छाप लो इसको, पेपर में जरूर मिलेगा। DSSB के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी हाल फिलहाल में पूछा गया है, ठीक है। 2 शिफ्ट में, एक ना आधी 2 शिफ्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है DSSB में, और भी बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर। भाई बात हो रही है विश्व की शांति बनाए रखने के लिए और पूरे विश्व की सुरक्षा करने के लिए कौन है हम सबके ऊपर जो पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, वो है हमारे श्री श्री शंकर जी, श्री श्री शंकर जी, ठीक है। तो श्री श्री रविशंकर को मिला विश्व शांति सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार। मनोहर पर्रिकर युवा वैनिक पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया है, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया है। अगला है, प्रोजेक्ट चीता के तहत कौन से देश से भारत में 8 चीते मंगाए जाएंगे, तो ये मंगाए जाएंगे बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना। अब भाई 8 चीते लेके आने हैं, वो बाइक बुइक पे तो बिठा के लाएंगे नहीं चीते, है ना। उसके लिए हमें क्या चाहिएगी, बोट्स चाहिएगी, है ना। बोट्स में आना कि भाई बोट्स में बैठ के आना, बोट्स, कई सारी बोट्स चाहिएगी, 8 चीते हैं तो 8 ही बोट्स चाहिएगी, है ना, बोट्स में आना,
तो क्या बन गया? बोत्सवाना। क्या बन गया? बोत्सवाना। बोट्स में आना भाई, 8 चीते हैं, अलग अलग बोट में लाने पड़ेंगे, है ना। ऐसे तो आएंगे नहीं भाई दूसरे देश से, वो भी नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, तो हमें क्या चाहिएगी? बोट्स चाहिएगी, तो बोट्स में आना बोत्सवाना। याद रहेगा? बिल्कुल। भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत IAPS इक्षक का जलावतरण किया है। तो ये क्या है दोस्तों? कोची में। अगला है चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर। भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, तोरखम बॉर्डर जो है चर्चा में रहा हाल फिलहाल में, ये किस किस के बीच में है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है तोरखम बॉर्डर। याद रहेगा। आगे है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है दोस्तों मेघालय में, ठीक है। आगे है किस देश ने यूक्रेन के पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है यूक्रेन को? तो ये की है दोस्तों जर्मनी ने। यूक्रेन और कौन से देश के बीच में युद्ध चल रहा था, अब उसको वहां पर वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत पड़ी, तो किसने दिया? जर्मनी ने दिया, ठीक है, जर्मनी ने दिया उसकी हेल्प करने के लिए यूक्रेन की। आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर यानी शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा दोस्तों अभिषेक शर्मा। कौन रहा? अभिषेक शर्मा, ठीक है, अभिषेक शर्मा। आगे है IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है, यानी कि ये अच्छा स्थल है ना, ये दिया है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को इसने अच्छा दर्जा दिया है कि भाई ये बढ़िया है, अच्छा है। यूरोपियन संघ ने यानी यूरोपियन यूनियन ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक, ठीक है, 2040 तक हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में 90% तक कमी कर लेंगे। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से याद हुए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। अगर क्लास पसंद आई है लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं।